तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में हमने अभी तक देखा कि इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करते हैं, रिस्क कवर कैसे करते हैं, गोल्स फाइनेंशियल कैसे सेट होते हैं। अब जो आखिरी एलिमेंट है वो है एस्टेट प्लानिंग का। तो एस्टेट का मतलब होता है आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन सिक्योर एंड हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम, हाउ टू मेक देम सिक्योर्ड एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स। नाउ व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग? तो हम जब चले जाएंगे दुनिया से, जो भी हमने पैसा कमाया है, जो भी हमने पॉलिसीज कराई है, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलता है हमेशा नॉमिनी को। लेकिन अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रखा है जिसकी नॉलेज आपके घर वालों को नहीं है, या जिसमें आप नॉमिनेशन करना भूल गए हैं, या आपकी नॉमिनी अपडेटेड नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका कोई हकदार नहीं होगा। ठीक है। और जब भी ऐसा होता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी की एक विल अगर नहीं लिख के जाता है, विल मतलब वसीयत अगर वो नहीं लिख के जाता है, तो इट इज अ रीजन फॉर डिस्प्यूट। अगर आप विल नहीं बनाते हैं तो आप डिस्प्यूट पैदा करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो उनको कंफ्यूजन रहेगा कि ये पैसा मेरा है या तेरा है, या किस रेशियो में बंटना चाहिए। तो एस्टेट प्लानिंग ये कहता है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप विल के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दें कि ये एसेट किस किस को जाएगा। और अब विल में स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि ए प्रॉपर्टी एक्स को दी जाए, बी प्रॉपर्टी वाई को दी जाए, सी प्रॉपर्टी जो है वो जेड को दी जाए, और डी जो है, मान लीजिए आपके पास जितनी भी एफडीज हैं वो एक्स वाई जेड में इक्वल रेशियो में बढ़ जाए। ठीक है। तो हम विल को इस तरीके से बना सकते हैं कि हमारी प्लानिंग हो जाए। अब विल कब क्रिएट करनी चाहिए और किसे क्रिएट करनी चाहिए? तो देखिए, आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई गारंटी नहीं है, वारंटी के साथ नहीं आते कि हम कितने साल जिएंगे। तो जब आपको लगता है कि आपने एक साइजेबल वेल्थ इकट्ठी कर ली है, व्हेन यू आर इन 30s 40s 50s, अगर आप 50s में पहुंच गए हैं, और जहां पे कि थोड़ी सा प्रोपेंसिटी टू लिव कम हो जाती है और रिस्क बढ़ जाती है कुछ भी कैजुअलिटी होने की, तो उस समय बेटर रहता है कि हम एक विल लिखवा लें। और विल किससे लिखवाएं? आप किसी भी सीए, किसी भी एडवोकेट के पास जा सकते हैं, वो आपको एक प्रॉपर तरीके से विल बना के देंगे। उस विल में आप जितने भी आपके एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट हैं, प्रॉपर्टीज हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब नोट कराएं, और ये किस किस को कितना हिस्सा आप देना चाहते हैं वो आप लिखवा दीजिए। उसके बाद उसको साइन कौन करेगा? जो मेकर ऑफ द विल है, जो खुद ओनर है एसेट्स का, वो साइन करेगा, और 2 विटनेस में आप इसको साइन करेंगे। और सबसे अच्छा होता है कि अगर हम विल को रजिस्टर करा सकें या नोटराइज करा सकें। अगर आपने विल नोटराइज करा ली है तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो गया है। अब कई बार ये कंफ्यूजन आता है कि हमने एक बार विल रख दी, लेकिन हम अब बाद में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो आप एक कोई भी विल को n नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जो आपकी लास्ट विल होगी, जो लेटेस्ट विल होगी, वो ही मानी जाएगी। बाकी सारी विल्स डिस्कार्ड हो जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। तो हर एक जने को अपनी विल बना लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में जाने के बाद कोई तकलीफ ना हो, या वो अगर जीते जी भी कोई एसेट किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो भी विल के थ्रू कर सकता है।